हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं ग्रेड 11th का, एंड दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स. दोज आर नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के, यूजर्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, और इसके क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है जो क्वालिटेटिव है, राइट. एंड देन रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. सो स्टार्ट करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग से. सबसे पहले अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, राइट. हमें हिसाब किताब क्यों बनाना है. अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे ये जानने में कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बिजनेस आपका प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है. तो इसीलिए हमें जरूरत है कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें और एट द एंड हम कैलकुलेट करें कि वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, राइट. फिर द सेकंड नीड इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, अगर कल को जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि उसकी सप्लाई भी आप ज्यादा करो, और सप्लाई ज्यादा करोगे, मार्केट की डिमांड को फुलफिल करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ, राइट. दैट्स व्हाई हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग. अगेन जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कल को मार्केट में डिमांड ज्यादा पड़ेगी तो आपको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, राइट. तो ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो ज्यादा पैसे की जरूरत है, राइट. तो ज्यादा पैसे का जरूरत का क्या मतलब है कि फाइनेंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जितने पैसे की जरूरत है वो आप अरेंज कैसे करोगे. तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग आल्सो इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग. देन वी डू हैव कि एसेंशियल फॉर बिजनेस टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस. जिस तरीके से आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो, आप हमेशा जानना चाहोगे कि मंथली बेसिस पे कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितना आपका इनकम हो रहा है, या पूरे ईयर काम करने के बाद आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, राइट. So these are the different needs due to which we need the accounting, right. अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स. इसका मतलब क्या है. सबसे पहले देखो, आप एक बिजनेस करते हो तो आप चाहते हो कि जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड हो, ताकि एट द एंड आप कैलकुलेट कर पाओगे कि बिजनेस रन कैसे कर रहा है, इधर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस, राइट. उसी तरीके से तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को. फिर क्लासिफाई करना. क्लासिफाई करने से क्या मतलब है, देखो अगर मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं तो बिजनेस में सिर्फ एक या दो कस्टमर नहीं होते, मोर देन 500 या 1000 होते हैं या लाखों होते हैं, है ना. तो लाखों जब ट्रांजैक्शन होते हैं, लाखों कस्टमर है, तो वो अगर 10 भी कस्टमर, एक कस्टमर भी 10 ट्रांजैक्शन करता है तो 10 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट. और मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक किराना स्टोर है और डेली बेसिस के मैं ट्रांजैक्शन को एक डेली बुक में रिकॉर्ड करता हूं जिसको मैं बोलता हूं जर्नल बुक, राइट. तो महीने के एंड में मेरा एक कस्टमर आया जो मेरे से क्रेडिट पे सामान लेता था, मतलब उधार पे, और उसने पूछा कि शुभम भाई आपको कितना पेमेंट करना है इस महीने का बता दो. और मैं सिर्फ डेली बुक ही रिकॉर्ड करता रहा. तो सोचो उस बुक में 10 लाख ट्रांजैक्शन होंगे और हर पेज पे मुझे पलट के देखना पड़ेगा कि मिस्टर पर्टिकुलर ने कितना मेरे से सामान खरीदा है, राइट. और वो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे कस्टमर के लिए भी उतने टाइम के लिए वेट करना. तो मैं क्या करूंगा, पहले तो डेली बुक बनाया ही बनाया, साथ में उसके साथ एक और मैं बुक बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा लेजर. अब लेजर क्यों बनाते हैं, लेजर जो बुक है ना, अब आपने सुना होगा खाता चलता है मेरा किसी दुकान पे. खाता चलने का क्या मतलब है कि उसके नाम का एक पर्टिकुलर अकाउंट बना हुआ है वहां पे, और वो जितनी बार उधार पे सामान खरीदता है वो उसमें लिखता जाता है. जैसे आप किराने स्टोर पे जाते हो तो एक बुक लेके जाते होगे, नोटबुक लेके जाते होगे, राइट. तो उस पे वो जितना भी आप उधार पे ट्रांजैक्शन करते हो वो उस पे रिकॉर्ड कर देता है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको भी पता चल पाए और उसको भी पता चल जाए कि कितना पैसा आपको देना है. तो क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, हम एक अकाउंट से रिलेटेड या एक पर्सन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको वहां पे लिखते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पता चल पाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन से मुझे कितने पैसे लेने हैं या मेरे सप्लायर को कितने पैसे मुझे देने हैं, राइट. इसीलिए हम क्लासिफाइंग करते हैं. देन हमारा थर्ड स्टेप है समराइजिंग. समराइजिंग का क्या मतलब है, समराइजिंग का मतलब है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिनको रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्लासिफाई किया, उसको क्या कर रहे हो, आप समराइज कर रहे हो. और समराइज करने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो. क्या कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो. और फाइनल अकाउंट्स
किस में बनता है? फाइनल अकाउंट्स के लिए आप दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, राइट, जिसमें से पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, राइट। बैलेंस शीट से आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी मान लो मैंने 2 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेट से 10 लाख रुपए लगा के, और मैंने पहले साल 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो अभी मेरे पास टोटल कैपिटल कितना होगा? 10 लाख जो इन्वेस्ट किया प्लस 2 लाख प्रॉफिट, 12 लाख। और दूसरे ईयर में 5 लाख का और प्रॉफिट किया मैंने, तो 12 + 5 17 लाख का मेरे पास सामान होगा मेरे बिजनेस में, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है, अभी तो कितनी है? 10 से शुरू किया था, 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, 12 एंड देन 5 लाख का बनाया, तो कितना? 17 लाख का मेरे पास वैल्यू है मेरे बिजनेस के, राइट। फिर हम एनालाइज करते हैं, यानी एनालिसिस आर बीइंग डन बाय द अकाउंटेंट। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है, ताकि आपको समझ में आए कि बिजनेस कैसा वर्क कर रही है, राइट। अपने एसेट्स का कैसे यूज कर रही है, उसके जो भी उसने लोन लिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन कितना है ना, खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप एनालाइज करते हो, और उसी एनालिसिस के बेस पे आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट, कि पिछले साल आपका जो प्रॉफिट था वो 25% था, अभी 30% है, तो आपने 5% का ग्रोथ कर लिया, आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। क्यों करते हैं हम इंटरप्रिटेशन? फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूं कल को पैसा मार्केट से उठाना, और आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप सर्च कर रहे होगे ना कि कौन से ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे पाए, राइट। तो आप डिफरेंट कंपनी के डेटा को एनालाइज करते होगे, और उनको देखते हो, और उनके डेटा को एनालाइज करके देखते होगे कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर लोगे, राइट। तो मैं एज अ सिंपल पर्सन हु इज हैविंग नो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि ये एक्चुअल में बिजनेस में चल क्या रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द बैलेंस शीट, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बिजनेस इंटरप्रिटेशन करके देता है एनालिसिस का, ताकि मैं इजीली समझ पाऊं, या ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देता है डेटा, ताकि मुझे समझ में आए कि पिछले साल कितनी प्रॉफिट अर्न की, इस साल कितनी प्रॉफिट अर्न की, तो अगले साल कितनी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। और फिर मैं डिसीजन लूंगा। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड किस में करते हैं? आपके जर्नल बुक में, डेली बुक जिसको भी बोलते हैं हम, जर्नल बुक। क्लासिफाई कहाँ पे करते हैं? लेजर में। और लेजर में आप क्या बनाते हो बेटा? अकाउंट्स बनाते हो, जितने भी लोग हैं सभी के अकाउंट्स बनेंगे, ताकि आप पता कर पाओगे कि हर पर्टिकुलर पर्सन से कितना पैसा आपको लेना है और कितना पैसा किसी को पे करना है। समराइज करने का मतलब है आप समरी निकाल रहे हो, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका एंड रिजल्ट क्या है ना। आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफर कर रहे हो, और आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है एट द एंड, ये आपका कहां से आता है? समराइजिंग से। फिर एनालाइजिंग द डेटा, प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ सिंपल मैनर सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। और फिर जब ये आपका डेटा का एनालिसिस कर लेते हो, आप इंटरप्रेट कर लेते हो, तो आप उस डेटा को किसके साथ शेयर करते हो? यूजर के साथ। देखो, जब भी आप कोई भी डेटा को प्रेजेंट करोगे अपने बिजनेस के, तो टू पीपल वुड बी इंटरेस्टेड। द फर्स्ट वन वुड बी व्हाट? द वन हु आर इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, ऑनर्स, है ना, और आपके स्टाफ जिसको आप सैलरी देते हो, ये सब लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस में। ऑनर क्यों होगा? क्योंकि उसको एट द एंड पता करना है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एम्प्लॉय क्यों होगा? वो भी जानना चाहता है बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ही कैन डिमांड फॉर मोर बोनसेस, इंसेंटिव्स, राइट। स्टाफ भी इंटरेस्टेड होगा कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट होना ही है। फिर मैं एक्सटर्नल यूजर्स की बात करूं, तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? External users, those who are not the part of business, but they are pretty much interested into business performances. For example, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहते हैं कि एक कंट्री की जीडीपी ग्रो हो, तो वो किस तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए किसी कंट्री में, ताकि बिजनेसमैन ग्रो करे और बिजनेस ग्रो करे, राइट। इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ताकि वो अच्छे से अच्छा रूल्स एंड पॉलिसीज लेके आ पाए। फिर मैं बात करता हूं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर इज समवन हु वुड बी पेइंग हिज मनी इनटू योर बिजनेस। तो जब वो देखेगा कि आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, तभी तो इन्वेस्ट करेगा ना। सो दैट इज ऑल्सो एंड ड्यू टू विच ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इनटू इट। फिर टैक्स अथॉरिटीज क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि दे हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम यू पीपल, राइट। तो टैक्स कितना आपने कितनी अर्निंग की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे वुड कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑन यू, राइट। तो दीज आर द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे
तो अभी के लिए मीनिंग क्या समझ में आया? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the data, and then analyzing, interpreting, and sharing the data with the users. So users are of two types: internal and external. Internal are the one those who are part of the business, and external are the one those who are external parties to the business. चलो आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. देखो, अकाउंटिंग में अभी हमने डिस्कस किया कि पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. तो हम कह सकते हैं ना कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, राइट? सो वी कैन से दैट accounting is a systematic process where you record and share the data in a systematic manner. Then second characteristic क्या है? अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है, राइट? हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है. इसका मतलब समझो. पहले तो देखो, आप हमेशा ही बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे कि कितने के सामान कोई खरीदा गया है और कितने में कुछ बेचा गया है. आप ये नहीं रिकॉर्ड करोगे कि जो सामान बेचा हुआ है वो किस मेटल से बना है, राइट? वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. आप एट द एंड क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? प्रॉफिट या लॉस. तो उसकी कोई भी आप जो गुड बेचते हो वो कितना स्ट्रांग है वो आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा. दूसरा एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से इफ यू हैव हायर्ड समबडी, अपने बिजनेस में काम करने के लिए आपने किसी को हायर किया, या कोई भी किसी को हायर करता है, तो ये नहीं लिखता कि उसका नॉलेज उसका कितना है या वो कितना स्किलफुल पर्सन है. वो बस इतना रिकॉर्ड करेगा कि मुझे, या जब वो सैलरी पे करेगा उस एम्प्लॉय को तभी वो रिकॉर्ड करेगा. अदरवाइज वो नहीं रिकॉर्ड करेगा कितना स्किलफुल पर्सन है, कितना नॉलेजफुल पर्सन है. इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते. सो वी ओनली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फिर रिकॉर्डिंग इज देयर, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. तो सिस्टमैटिक प्रोसेस का ही पार्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो. अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है ये भी समझ लो. देखो, अकाउंटिंग का क्या मतलब है? हिसाब किताब रखना. और ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन का मतलब है एक एक्सचेंज, राइट? तो जब भी मैं एक्सचेंज की बात करूंगा, जब भी मैं ट्रांजैक्शन की बात करूंगा, राइट? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी एक एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज. अब एक्सचेंज कैसे हो रहा है? देखो, जब भी आप सामान खरीदते हो तो आप क्या देते हो बेटा? तो क्या करोगे? आप पैसे पे करोगे, एंड पेमेंट के बदले में आपको क्या मिलेगा? गुड्स मिलेंगे, जो भी आप सामान खरीदोगे, राइट? सो ट्रांजैक्शन इज अ टू वे प्रोसेस जिसमें आप पैसे देते हो और सामान खरीदते हो. या अगर आप सेलर हो तो आप सामान दोगे और पैसे उसके बदले में रिसीव करोगे. तो इसीलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन. आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया और समराइज करके आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया, राइट? एंड देन आप जब ये कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या करते हो? यू हैव टू शेयर दोज डेटा विद द यूजर्स. यूजर्स आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू द बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसे बिजनेस ओनर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर, दोज हु वुड बी इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर. देन हमारा क्या है? बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जब भी मैं अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करता हूं तो उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है जिसको मैं ध्यान में रखते हुए उसको रिकॉर्ड करूंगा. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देयर आर 3 डिफरेंट रूल्स जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट. सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है. मतलब उद्देश्य क्या है? आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आप अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि हर साल मेरे बिजनेस में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी इंटरप्रेट द डेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कंपेयर कर सकता हूं अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि जो भी मैं प्रोसेस पहले ईयर फॉलो कर रहा हूं वही प्रोसेस नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करूं, ताकि मुझे डेटा एक ऐसे तरीके में मिले जिसकी वजह से मैं कंपेयर कर पाऊं. फिर और उद्देश्य क्या है? कैलकुलेट करना प्रॉफिट या लॉस, है ना? बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि वो देखे कि उसका बिजनेस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है या नहीं दे रहा है. अगर उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्या होगा? क्या वो कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा. लॉस कौन करना चाहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद द सेम बिजनेस, राइट? थर्ड है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन.
बिजनेस में अकाउंटिंग के प्रोसेस के थ्रू एट द एंड हम समराइज करते हैं जब डेटा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल पाए, और उसके अलावा हम बनाते हैं बैलेंस शीट ताकि बिजनेस की वैल्यू का पता चल पाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस का। देन टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एट द एंड का क्या काम है हमारा, जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उसका एक ही काम है कि उसको हम शेयर करें किसके साथ, यूजर्स के साथ। और यूजर्स क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन का क्या मतलब है, देखो जो ही बिजनेस का प्रोसेस है वही उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब वही अचीव करना है। सिंपल सी बात है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाता हूं, ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारा ये प्रोसेस है, मीनिंग से जो हमें प्रोसेस पता चला है, वही प्रोसेस उसके कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे कि सिस्टमैटिक प्रोसेस मेंटेन करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है। उसी तरीके से वही उसका ऑब्जेक्टिव बन गया, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। सब चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बस हमें समझना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राइट। तो इसमें क्या पूछा गया, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन असिस्टेंट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, वो क्यों जानना चाहता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो ही वुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड विद द सेम, मोटिवेटेड फील करेगा, वो चाहेगा कि और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और इस तरीके से डिफरेंट डिसीजंस लेगा। दूसरा क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करके एट द एंड समराइज करना डेटा को, और ताकि उसको हम शेयर कर पाए किसके साथ, यूजर्स के साथ। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सी देखो अकाउंटिंग क्या है, हमने अभी पढ़ा कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड करते हो, है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द data so that you can share that data with the users, as simple as that. तो अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग में आपका रिकॉर्डिंग में आ गया, और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है ये समझ लो। देखो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, और उसका एक छोटा सा पार्ट है रिकॉर्डिंग, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, जब इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हो, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आप ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे, अकाउंट्स बनाओगे ताकि एक पर्सन का कितना ड्यू अमाउंट है, या आपके पास, या आपका किसका ड्यू, आपका किनके पास ड्यू अमाउंट है, कितना रिसीव करना है, उसके लिए आप क्लासिफाई करोगे, है ना, समराइज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो कहने का मतलब है जब ये प्रोसेसेस को आप फॉलो करोगे तो किन रूल्स को फॉलो करना है, किन सिद्धांत को फॉलो करना है, व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस एंड रूल्स दैट यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड व्हाइल डूइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कैसे पता चलता है हमें, अकाउंटेंसी से। सो अकाउंटेंसी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, है ना, और हाउ टू डू द अकाउंटिंग इट इज गिवन बाय अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जो आपको क्या देता है, आपको रूल्स बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, गाइडलाइंस बताता है कि कौन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना, कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आपके पास आते हैं प्रिंसिपल्स, जैसे आप के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में, उसी तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटेंसी में, जिनका ध्यान रखना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए। तो एक बार और इसको समझ भी लेते हैं। देखो एस्पेक्ट क्या है, ये बेसिस है। डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है समराइजिंग से या एनालाइजिंग ऑफ द डेटा से, सिर्फ रिकॉर्डिंग। यानी आपने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको मनी के टर्म में कितनी उसकी वैल्यू है उसको मेजर किया, और बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड कर लिया। बस इतना ही है बुक कीपिंग का काम। इसका स्कोप क्या है बेटा, बहुत नैरो है।
आपका जो बुक कीपिंग है बहुत ही छोटा काम है जिसमें सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं डेली बेसिस पे वो आप रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग में आपका रिकॉर्डिंग भी आता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा और क्लासिफाइंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, राइट। तो ध्यान से सुनना, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बट अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा इंटरप्रेट करके, तो मेरा जो ऑनर है या जो भी मेरा पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ही विल टेक डिसीजन whether to continue with the business or whether to invest in the business or not. Accountancy क्या है? Accountancy it is the profession dealing with accounting. ये एक प्रोफेशन है जिसमें कैसे अकाउंटिंग के साथ डील करना है वो हमें पता चलता है। So it is nothing but what are the different guidelines, what are the different principles, what are the different rules that has to be followed while doing the accounting, right? So it comes into accountancy. ये broadest term है ना। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने कुछ बनाया हुआ आपके लिए, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉ, कि जो भी अकाउंटेंट्स, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना है और उन प्रिंसिपल में क्या चेंजेस हम लेके आ सकते हैं ताकि और अच्छा हो जाए अकाउंटिंग, राइट। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जीएसटी आ गया। जीएसटी से पहले दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, अलग अलग लगते थे, और टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते थे। बट जब जीएसटी आया तो सारे टैक्सेस एक में मिल गए और इजी हो गया क्या? टैक्स कैलकुलेट करना, और टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ती जीएसटी के बाद से, राइट। तो कहने का क्या मतलब है? जो भी आपके मेथड्स हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं विद द रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर, राइट। अब यहां समझो, इस स्लाइड को देखो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म which include the rules and principles that has to be followed while doing the accounting process. बुक कीपिंग क्या है? देखो यहाँ पे बुक कीपिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो वेदर इट इज अ फाइनेंशियल नेचर, मतलब वो क्वालिटेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग रिलेटेड टू कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना स्किलफुल है, कितना नॉलेजफुल है, राइट। वी जस्ट need to care about like how much money we have to pay at the end of the month as a salary, ठीक है, या incentive. Then we do have measure the identified transaction in terms of money. यानी जो भी ट्रांजेक्शन है, मान लो मैंने ये पेन खरीदा और मुझे ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो एक पेन खरीदा है बट इसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मुझे मेजर करना है। तो कितनी होगी? मैंने जब इसको परचेज किया होगा तो लेट से अगर उसने सेलर ने मुझे क्या दिया, एक रिसीट दिया, एक बिल दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड बी एबल टू नो कि ये 10 रुपए का पेन है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड कर लूंगा। एंड देन आई विल क्लासिफाई, मैंने किससे खरीदा है। अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा है, तो मिस्टर एक्स से खरीदा है, तो मिस्टर एक्स का एक अकाउंट बनेगा। उसी तरीके से जितने कस्टमर होंगे या जितने सप्लायर होंगे उनके अलग अलग से अकाउंट्स बनेंगे। तो बुक कीपिंग में आपका आइडेंटिफिकेशन आ गया और क्लासिफिकेशन आ गया, जिसमें आपने लेजर भी बना दिया। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग शुरू होता है आपका आइडेंटिफिकेशन से और खत्म कहां पे होता है? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स। सो अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? आपने क्लासिफाई किया डेटा को, क्लासिफाई करने के बाद आप समराइज करते हो, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपको पता चल जाता है बिजनेस प्रॉफिट में है, प्रॉफिटेबल है, या लॉसेस में सफर कर रही है। एंड देन बिजनेस की वैल्यू क्या है? अगर लॉसेस कर रही होगी तो बिजनेस की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबल होगी तो जितना पहले इन्वेस्ट किया होगा उसमें भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। फिर एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइज क्यों करना है? ताकि एक सिंपल वे में मैं उसको इंटरप्रेट करके शेयर कर पाऊं, ताकि सिंपल से सिंपल पर्सन भी जिसको अकाउंटिंग का कुछ भी ज्ञान नहीं है वो भी समझ पाए कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या एक पर्सन को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या एक बैंक को मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कैसे डिसाइड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। फिर हम क्या करते हैं? इस डेटा को किसके साथ शेयर कर देंगे? यूजर्स के साथ। जो भी एक्सपेक्टेड यूजर्स हैं, आपके इंटरनल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनके साथ आप शेयर कर दोगे इस डेटा को। तो समझ में आ गया। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जब मैं सिर्फ डील करूं
ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और रिकॉर्ड करना। तो ये जो तीनों आइटम है दैट वुड बी पार्ट ऑफ किसका, बुक कीपिंग का। और ये टोटल ये सारा जो पार्ट है वो किसका पार्ट है बेटा, अकाउंटिंग का, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ वाइडर प्रोसेस देन बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करते समय किन रूल्स का ध्यान रखना है, ये कौन बताएगा मुझे, अकाउंटेंसी। तो इट कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल। और इन्हीं को जब पूरे मैं प्रोसेसेस को एक साथ लिखता हूं, दैट इज नोन एज व्हाट, अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी क्यों, देखो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे हम मोर एडवांस होते गए, हमें अकाउंटिंग की अलग अलग नीड्स का पता चला। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बने। सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, समराइजिंग द डेटा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लो, है ना, बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसको शेयर कर दो। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज dealing with the making of financial statements, that is final accounts, and sharing those data with the users. Cost accounting की बात करूं तो to ascertain the total cost and per unit cost helps in budgeting and planning। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि मैं कोई मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, मैं 10 रुपए का ये पेन खरीदता हूं और 20 रुपए में आगे मान लो सेल करता हूं, तो टोटल मैंने कितने यूनिट्स खरीदे और टोटल खर्चा कितना आया, और पर यूनिट मान लो मैंने 10 रुपए खर्च किया इस पे, राइट। तो मैं एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मेरे से मेरा ऑनर एक्सपेक्ट करता है कि मैं वो सारे एक्टिविटीज या वो सारे एक्शंस लूं जिसकी वजह से इस पेन की कीमत और ज्यादा कम हो जाए। मुझे ये भी देखना है कि क्या ये पेन, जो भी मटेरियल यूज्ड हो रहा है इसमें, क्या मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर लूं जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम चला जाए हो जाए, या क्या मुझे इसको किसी और से परचेज करना चाहिए, किसी और सप्लायर से परचेज करना चाहिए जो कि मुझे कम पैसे में इसको सेल कर देगा, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, एसर्टेनिंग की टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है और क्या मैं कॉस्ट को कम कर सकता हूं, क्योंकि मैं जितना पैसा मेरे बिजनेस ओनर का बचाऊंगा, जो मेरे बिजनेस का बचाऊंगा, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में होता जाऊंगा बिजनेस के लिए भी, और मैं भी उसके अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेट होऊंगा, जितने भी पैसा मुझे मिलना होगा उसका मिलेगा। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या मतलब है, इट प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली टू एड बिजनेस प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो नो, बिजनेस की रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, जो आपका लोअर लेवल का अकाउंटेंट है या जो आपका जूनियर अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उस डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है किसके पास, सीनियर अकाउंटेंट के पास, और सीनियर अकाउंटेंट समराइज करता है डेटा को, उसके बाद इंटरप्रेट करता है, उस डेटा को शेयर करता है किसके साथ, ऑनर के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले पाए। और डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब उनको पता होगा कि डिसीजन कैसे लेने चाहिए। सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो लॉस में कैसे मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल, लॉस से प्रॉफिट में लेके आऊं, प्रॉफिटेबल बनाऊं, कैसे डिसीजन लूं, और कैसे पता चलेगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, टेकिंग द राइट डिसीजंस so that your business can grow and can sustain for a longer period of time. Now tax accounting. Tax accounting का क्या importance है, to calculate tax liability of a business and get them paid, as simple as that. So if you are running a business and if you are into any tax slab, right, not tax slab only, but if you are a business and you have to pay some certain taxes on the profit, then it has to be done or calculated by tax accounting expert. जैसे आप ऑडिटिंग करते हो, राइट, आपकी बिजनेस की ऑडिटिंग होती है, कौन करता है, सीए करता है, वो एक एक्सपर्ट है, वो ऑडिटिंग करेगा, टैक्स को कैलकुलेट करेगा, और क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू वुड हैव टू पे द टैक्स। तो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं बिजनेस में, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। अगर आपका बिजनेस इतना डेवलप नहीं है जिसमें आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हो, तो आप ये एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्राइवेट ओनर्स को, जो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं उनको, या जो भी आपके लिमिटेड ओनर्स है ना, प्राइवेट लिमिटेड ओनर्स, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी टैक्स की ऑडिटिंग करा सकते हो, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो पहला क्या है बेटा, इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस, राइट, द वन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इनसाइड द बिजनेस, ही वांट्स टू नो वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, तो उसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। देन मैनेजमेंट की,
मैनेजमेंट क्यों? मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, उसको डिसाइड करना है कि क्या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ कंटिन्यू करना है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। आप दो प्रोडक्ट मान लो बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और दूसरा काम ही नहीं कर रहा, उस पर जो भी आप पैसा लगाते हो वो लॉस में ही दे रहा है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे। तो मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, इसलिए उसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द गेटिंग हिज सैलरी इंक्रीज्ड और एज वेल एज इंसेंटिव, कोई बोनस, अच्छा बिजनेस काम करेगा तो उनको मिलेगा बोनस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों जरूरत है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे नीड द इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन। फिर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स को भी जरूरत है कि परचेज के डिसीजन ले पाए, है ना, फिनांस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाए। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकती है, वेस्ट को कैसे कम कर सकती है। उसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आता है? इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर जो है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है, एक एक्सटर्नल पार्टी है जो ये देख रहा है कि कौन से बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ही वुड डेफिनेटली गोना लुक इनटू योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और अगर आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। फिर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन है बेटा? मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, तो आपने अपने एरिया में शॉपकीपर्स को देखे होंगे कि डिफरेंट सप्लायर्स आते हैं ना, जैसे अमूल डेयरी जो आपकी मदर डेयरी है वो आते हैं एंड दे प्रोवाइड द आइटम्स टू द शॉपकीपर्स और वो उनको फर्दर सेल करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो दुकानदार हैं उनसे सामान उधार पे भी ले लेते हैं एंड दे से कि टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो और इन अ वीक दे वुड मेक द पेमेंट, राइट। तो क्रेडिटर्स आपको सामान उधार पे क्यों देगा? जब वो देखेगा कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, क्या आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करते आए हो, क्या आप उनको या आप उनको लटका के रखते हो, आप पेमेंट नहीं करते हो। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है पहले का तो वो आपको क्रेडिट पे सप्लाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रो हो तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहेगी जो बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के लिए ही अच्छा हो, ताकि बिजनेस भी अच्छा कमाए और बिजनेस ओनर भी अच्छा कमाए, राइट। तो उनको अलग अलग रूल्स लेके आने होते हैं ना, पॉलिसीज लेके आनी होती है ताकि बिजनेस ग्रो कर पाए। फिर टैक्स अथॉरिटीज to calculate the tax and so that you can make the payment of the tax. Potential investor again जो कल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टर वो है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बिजनेस में और वो ये देख रहे हैं कि अभी भी इन्वेस्टमेंट हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो कंटिन्यू रखेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ उन्होंने, राइट। सो दे आर लुकिंग इनटू द डेटा सो दैट अगर उनको मिलता है, उनको समझ में आता है कि हाँ आपका बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मींस इस अकाउंटिंग फॉलो करने से हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। यानी अगर आप अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो यू नो कि इस अकाउंटिंग में डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, और अगर आप डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि बिजनेस की वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। सो इट रिकॉर्ड्स एंड इट इंश्योर कि सभी के सभी ट्रांजेक्शन एक पूरे सभी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, एंड इन द एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल। अकाउंटिंग फॉलो करने की वजह से आपको पता चल पा रहा है कि एवरी ईयर आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो और एवरी ईयर आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, राइट, ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो आप देख पाओगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन सेव योर मनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन इंक्रीज योर इनकम एज वेल, राइट। तो फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या मतलब है कि जो भी आपके खर्चे उसको आप कैसे कम कर पाओ, राइट। देन थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या है? टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन एंड कॉस्ट कटिंग। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉर्ड द डेटा एंड शेयर द डेटा विद द यूजर्स सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस, राइट। सो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है या बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेट करता है या बिजनेस में जो आपके
ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, फालतू के खर्चे हो रहे हैं, उसको आप कैसे कम करोगे, या कम खर्चे में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे, ये सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं, डिसीजन मेकर्स को। तो वो कैसे इन डिसीजन को लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दे डू है, राइट। तो उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, फोर्थ एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, एट द एंड यू आर गोइंग टू शेयर विद द यूजर्स। तो क्या हो रहा है, जो भी आपका ट्रू एंड फेयर डेटा है, यू आर शेयरिंग विद द यूजर्स, यानी आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी। कहने का ये मतलब है, अगर मैं सिर्फ जाके किसी को बोलूं कि मैं इतना अर्न करता हूं, तो मुझे बिलीव करे या ना करे, बट अगर मैं उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाऊं अपने बिजनेस का, तो उसको यकीन करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस के थ्रू बना है। और आप अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो द वन विच आर सपोर्टेड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दैट इज वाउचर। ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्योंकि आप हर साल अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, क्योंकि आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट मेंटेन करते हो, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो, आप हर साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो एंड यू बी एबल टू सी कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। फिर लास्ट आपका आता है एडवांटेज, लीगल कंप्लायंसेस। मान लो कल को बिजनेस पे कोई भी केस हुआ और उसके पास कोई एविडेंस है जो कि अकाउंटिंग से रिलेट करता है, तो बिजनेस अपने अकाउंटिंग डेटा को शो कर सकता है एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। तो कोर्ट भी इस चीज को अलाउ करता है, और जो भी आपकी डेटा है उसको आप एज एन एविडेंस कोर्ट में शो कर सकते हो। सो दिस वर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशन। कमियां क्या है अकाउंटिंग की, है ना। हमने उसके लाभ पढ़ लिए, अब हम समझते हैं कि इसकी कमियां क्या है। फर्स्ट वन, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में हमने शुरू से ही पढ़ा है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिनको आप मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, बट इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रियली डजंट मैटर आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना स्किल्ड है, वो कितना नॉलेजफुल है, आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते पैसे में, राइट। हाँ, पर जब आप सैलरी दोगे तो सैलरी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो और आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भी क्वालिटेटिव डेटा होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, और ये एक बहुत बड़ा क्या है, लिमिटेशन, कमी है। बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो भी आपके बिजनेस में सामान आते हैं या आप एसेट खरीदते हो, उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, ना कि उसके एक्चुअल मार्केट प्राइस में। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने एक पीसी खरीदा और पीसी अभी जो बिल्कुल एडवांस है और मैंने 5 लाख रुपीज उस पर स्पेंड किए, राइट। बट क्या हुआ आफ्टर यूजिंग इट, चलो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। अगर मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए उस पर, तो मैं ये मान के चलता हूँ उस पीसी को मैं 5 साल यूज करूंगा, तो हर साल उसकी कितनी वैल्यू को यूटिलाइज करूंगा मैं, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, आई वुड गेट 1 लाख रुपीज। तो हर साल मैं उसके 1 लाख की वैल्यू को यूज करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू बुक हर साल मैं उसकी वैल्यू को 1 लाख से कम करता जाऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से 5 साल तक मुझे यूज करना होगा उसको। अब समझते हैं कि मान लो कि अगले ही साल टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आ गई और चेंजेस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पीसी जो है वो क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। तो जो नया पीसी है वो महंगा हो गया और मेरे पीसी को अभी कोई 1 लाख भी रुपए नहीं देगा, ठीक है। बट इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस अब कितना रहेगा, 1 लाख। बट बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना होगा, 1 साल यूज किया है, 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख उसकी करंट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। तो इसीलिए कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप डेटा को चेंजेस करते हो या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग बुक्स में। इससे रियली कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक्चुअल मार्केट में उस एसेट की क्या वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलता है, सब्जेक्ट टू पर्सनल जजमेंट। देखो अकाउंटिंग में एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एंड टैक्स अथॉरिटीज ने भी अलाउ किया है कि आप इन दोनों मेथड में से या इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड को चूज कर लो, राइट। तो ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप कौन से मेथड को यूज करने वाले हो। इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसमें थोड़ी बायसनेस भी है और आप अपने अकॉर्डिंग मेथड को चूज कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में, राइट। तो हम
तो हम अभी इसको आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, भी डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में, कि कैसे क्या क्या होता है ये, है ना, एंड व्हाई वी आर सेइंग कि पर्सनल जजमेंट आता है। बट ये मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड में से आपके पास चॉइस होता है कि आप उसमें से कोई भी एक मेथड को चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, limited scope in decision making, it does not offer direct solution or strategies for the business improvement। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हमें एक डेटा दे रहा है और वो डेटा दे रहा है जो कि ऑलरेडी टेक प्लेस कर चुका है, यानी जो कि बिजनेस में उसने अपना इंपैक्ट दिखा दिया है। तो क्या जो इंपैक्ट कल को था बिजनेस में, क्या वही सेम इंपैक्ट कल आने वाले कल में पड़ेगा? नहीं, राइट। तो कहने का मतलब है मैंने कोई सामान खरीदा 20 रुपए पे, तो मैंने उसको 20 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अब मुझे समझ में आया कि इसमें ये 20 रुपए का है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, बट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्या ये मुझे एक्चुअल डेटा दे सकता है? नहीं दे सकता है, राइट। और ना ही मुझे वो एक्चुअल स्ट्रैटेजी दे सकता है कि अगर बढ़े तो मुझे, अगर वो प्राइस बढ़े तो मुझे कितना यूनिट खरीदना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और प्राइस घटे तो मुझे कितना ज्यादा यूनिट खरीदना चाहिए। ऐसा भी नहीं ना कि अगर किसी चीज का प्राइस घट गया तो आप सारा का सारा पैसा उसी में लगा दो, तो बाकी आप दूसरे प्रोडक्ट तो परचेस कर ही नहीं पाओगे और ये इतना सेल होगा नहीं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, राइट। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वट एवर द डेटा दैट इज गिवन बाय द अकाउंटिंग, that is past data, that is based upon the past performance, not on the based of future performance। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको वो खुद सोचना पड़ेगा, अपने स्किल को यूज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा, राइट। देन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अगेन आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हो, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो जो आप फाइनेंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्योंकि हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या है, पहले आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आफ्टर इंटरप्रिटेशन आप उसको शेयर करोगे यूजर के साथ, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। कॉम्प्लेक्स भी है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इट इज क्लियर, एंड इफ स्टिल यू डू हैव सम डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। अब हम समझते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रहा है, जो डेटा जिस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है उस डेटा को मेरे साथ शेयर कर रही है, पर इसका एक्चुअल में या रियल लाइफ में या बोलो तो विदाउट फाइनेंशियल टर्म, इसका इन नॉन फाइनेंशियल टर्म इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। क्वांटिफाई तो मैंने कर लिया, बट एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ नंबर्स को ना देखूं तो ये कैसे इंपॉर्टेंट रखता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेलेवेंस। इसका मतलब कि जो भी डेटा मुझे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिल रही है, दैट इज व्हाट यूजफुल। और वो यूजफुल कैसे होगी? जब वो मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, यानी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए इररिलेवेंट है, जो मेरे लिए काम का नहीं है, वो अकाउंटिंग में नहीं होता, राइट। सो सिर्फ वही डेटा शेयर होता है जो यूजफुल है, एंड दैट वुड बी हेल्पिंग मी in taking my decision, me as a owner, me as an investor और me as a supplier, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? जो भी डेटा आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मिलता है दैट इज रिलायबल। और वो रिलायबल क्यों है? क्योंकि उसको आप वेरीफाई कर लोगे। क्यों? क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं दोज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी मान लो मैंने कोई एसी खरीदा, एसी को जब मैंने खरीदा होगा तो मुझे बिल मिला होगा, तो मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं बिल के बेसिस पे करूंगा, राइट। तो उसका एक एविडेंस है, बिना एविडेंस के मैं अपने मन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, राइट। देन थर्ड वन इज कंपेरेबिलिटी। कहने का क्या मतलब है? अगर मैं सेम मेथड और सेम तरीका बार बार अप्लाई कर रहा हूं और एट द एंड मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो मैं हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस जान पाऊंगा और हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस को देख पाऊंगा और उसको कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि उसको सेम प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास डेटा मिल रहा है तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट should be presented clearly and concisely so that stakeholders can easily interpret it। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और बैलेंस शीट आ गया, तो आप डायरेक्टली इसको शेयर नहीं कर देते हो अपने यूजर्स के साथ। आप सबसे पहले एनालिसिस करते हो, आप उसमें चेक करते हो कि बिजनेस ग्रो कर रहा है,
पिछले साल कितना प्रॉफिट परसेंटेजेस था, इस साल प्रॉफिट परसेंटेजेस कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस ग्रो करा है तो कितने परसेंट से किया है, अगर बिजनेस ग्रो नहीं करके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो कितने परसेंट से लॉसेस हो रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट डेटा इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर, ताकि देखो जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा वो बैलेंस शीट या असेट्स को देख के क्या ही समझ लेगा, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सम कंक्लूजन, पीपल वुड कम टू रीड इट एंड दे वुड बी एबल टू टेक डिसीजंस ऑन द सेम, राइट। नाउ रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में? तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग टूल। बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बिजनेसमैन सी द डेटा, दे वुड हैव टू गो थ्रू इट। उनको देखना है ना कि अभी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंसेस क्या है, क्या इंप्रूव कर रहे हैं, क्या हमारे जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, स्लो हो चुकी है, उसको कैसे ग्रो करना है, और ग्रो अगर हो रही है तो और इसमें ग्रोथ कैसे लाया जा सके एंड एवरीथिंग। दूसरा, इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो भी आप डेटा को शेयर करते हो एज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो सब का सब ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस एंड इफ समबडी इज शेयरिंग इट मींस दैट इज अकाउंटेबल सोर्स, ठीक है। अगर आपका बिजनेस या कोई बिजनेसमैन या बिजनेस एंटरप्राइज अपने डेटा को शेयर कर रहा है, इट मींस अकाउंटेबल है वो। कल को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दे वुड बी अकाउंटेबल फॉर द सेम। वो भी इसलिए जो भी डेटा वो शेयर करते हैं इट शुड बी करेक्ट एंड ट्रू। थर्ड वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। आप बिजनेस हर साल कर रहे हो, हर साल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पता चल जाएगा कि हर साल कितना एक्सपेंसेस आ रहा है और हर साल कितने % से आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से आने वाले कल में कितना चेंज देखने को आ सकता है या कितनी और एक्सपेंसेस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, राइट। सो यू would be able to see that and you would be able to take the decision respectively. फिर आपका आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, हर साल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, हर साल उस डेटा को देख रहे हो और आप चेक कर सकते हो कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो कर रहा है तो कितनी % से कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो गया। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आप अपनी खुद की टीम की कर रहे हो, सेल्स टीम की कर रहे हो, है ना। सेल्स टीम ने पिछले साल कितना सेल्स किया था, इस साल कितना सेल्स किया है, क्या पिछले साल से ज्यादा किया है, इस साल पिछले साल से कम किया है, तो कैसे उसको इंप्रूव करना है, एवरीथिंग। लीगल कंप्लायंसेस का क्या मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन, दोज इंफॉर्मेशन कैन बी शोन एज एन एविडेंस इन द कोर्ट एज वेल। सो लीगल कंप्लायंसेस को भी ये फुलफिल करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। और आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेक अ गुड कमेंट हियर एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट वो भी इसको देख के यहाँ से सीख पाए। थैंक यू।